चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अब शांत रहें। हमने इसके पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे थे और ऑलरेडी हम कुछ पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम समझ चुके हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना, इसको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की 3 मेथड्स हमने देखी हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्या होता है फॉर्मूला मेथड। आज हम किस मेथड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला मेथड। तो भाई किसी भी इक्वेशन, सपोज वी हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज वी हैव a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then जो x होगा बेटा, अगर मैं यहां से भगाऊंगा तो दोबारा आप कभी आ नहीं पाओगे क्लास में, तो बिल्कुल भी किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो आप घर जा सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है मुझे बार बार पढ़ाना, आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो। और नहीं पढ़ना तो सीधे घर जाओ फिर, और टाइम पे आया करें सभी। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू यहां से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर ये जो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या कह देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। तो रूट अब 3 प्रकार के होते हैं। क्या हो गया इसका, चलो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बंद कर दो। हो रही है रिकॉर्ड हो रही है ना। चलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं इसको। अब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए 0 के बराबर, तभी रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अभी हम जब नेचर ऑफ रूट की भी बात करेंगे आगे, पहले हम यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो सपोज मान लो यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दी गई है, जैसे कल हमने बहुत सारी इक्वेशन जैसे सॉल्व करी थी, इनमें से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आएगा यहां से, फाइंड द रूट्स यूजिंग फॉर्मूला मेथड। समझ रहे हैं ना, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द फॉर्मूला मेथड। तो फर्स्टली वी हैव टू कंपेयर। अब ये गिवन इक्वेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a की जो वैल्यू होगी वो 2, b की वैल्यू होगी -5 और c की वैल्यू कितनी होगी 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं d। क्या निकालेंगे, d। तो d जो होगा वो b स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac, वैल्यू पुट करेंगे तो -5 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, 1 24, 24, वैल्यू कैसी 12। देयरफॉर रूट्स विल बी एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। कैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। समझ रहे हैं,
तब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से जो x होगा, x जो होगा वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा 2a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो कि कितना है 1 और अपॉन में कितना है 2 और a की वैल्यू कितनी रखते हैं हम 2 रख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 का रूट कितना होगा 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 प्लस माइनस 1 कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक बार पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे टेकिंग प्लस साइन हम क्या ले लेंगे प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लो। तो पॉजिटिव साइन लेने से क्या होगा 5 प्लस 1 अपॉन 4। यहाँ से x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। एक बार ले लेंगे नेगेटिव साइन, क्या ले लेंगे नेगेटिव साइन। यहाँ पे माइनस साइन जब हम लेंगे, नेगेटिव साइन जब लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 कैंसिल होके x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के पहले हम ये चेक कर लेंगे कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। रूट एग्जिस्ट दो कंडीशन में करेंगे कि जब d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो जब कितनी आएगी 0 से बढ़ी या 0 के बराबर होगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारे जो रूट होंगे वो रियल होंगे। कैसे होंगे रूट रियल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बनेगा सभी से, बन जाएगा सभी से। तो इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे। ये होती फॉर्मूला मेथड जिसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप 11 देख सकते हैं। एग्जाम्पल 11 में क्या दिया है, फाइंड द टू consecutive odd positive integers sum of whose square is 290, sum of whose square is 2। फाइंड द टू consecutive odd integer। देखो consecutive नंबर समझो, यहाँ से देखो कुछ हम आज इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्ड देखो मेथड हमें तीनों क्लियर है, लेकिन सवाल ये होता है कि भाई सॉल्व तब कर पाएंगे जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं जो रेगुलर, ध्यान रखना रेगुलर मतलब लगातार हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे हमने कहा अगर 1 है तो 1 कॉन्जुगेटिव क्या होगा, अगर 5 है तो क्या होगा 6। ये 5 और 6 क्या है। अब अगर हम कॉन्जुगेटिव इवन नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो अगर आपके पास एक इवन नंबर, क्या है आपके पास एक इवन नंबर, मान लो हमने कहा एक इवन नंबर है 4, अगला इवन नंबर 6 होगा, अगला इवन नंबर कितना होगा 8 होगा। समझ पा रहा हो ना। तो ये अब देखो 4 में जब हमने 2 जोड़ा तब जाके 6 आया। आपने कहा सर एक इवन नंबर का 10 है तो 10 का इवन कॉन्जुगेटिव क्या होगा 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको +2 ऐड करना पड़ेगा। अब बोलो सर क्या ये ऑड में भी होगा, बिल्कुल होगा। कि अगर मान लो हमने कहा कि कॉन्जुगेटिव ऑड की अगर हमने बात करी, मान लो हमने कहा एक नंबर है आपके पास 9 तो अगला ऑड नंबर क्या होगा 11। तो ये कॉन्जुगेटिव हुए कि नहीं हुए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो +2 होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमने एक ऑड नंबर को x माना तो अगला ऑड कॉन्जुगेटिव क्या होगा यस और नो। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट
अब देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं ना एग्जांपल 11 सॉरी एग्जांपल 11 देख रहे हो आप सभी कि फाइंड द कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर ऑफ सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट वन ऑड नंबर बी एक्स, देन कॉन्जुगेटिव क्या हो जाएगा, देन कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर क्या होगा, हाँ x प्लस 2 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो स्क्वायर है x और x प्लस 2 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 290 के बराबर है, 290। सॉल्व कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 290। x और x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 से ट्रांसफर कर दें तो 4 माइनस 290 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 2x स्क्वायर और 4x और 290 में से 4 के कितने बचेंगे, 286। और 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, ये 2x होगा, ये 143 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 143 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो वही 3 तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो, फैक्टराइजेशन लगा दो, या फिर अब हम यहाँ पे फॉर्मूला मेथड को डिस्कस कर रहे हैं तो हम किस मेथड से करेंगे, फॉर्मूला मेथड से करेंगे। तो फॉर्मूले मेथड के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1, और b की वैल्यू कितनी होगी, 2, और c की वैल्यू कितनी होगी, -143 होगी कि नहीं होगी, यस और नो। तो यहाँ से बेटा अब हम वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। पता चली सॉल्व कर लिए, वैल्यू नेगेटिव में आ गई, नॉट रियल रूट आ गए। फिर तो पहले तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो क्या हो गया, यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 143। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 4 3 जा 12, 2 1, 4 चौके 16 और 1 17, और यहाँ से कितना होगा, 4 चौके 16 और 1 17 और 4 एकम 4, 472। और 472 में 2 ऐड करोगे, 572, ये 4 ऐड करोगे तो 576। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, 576, 576। अब इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो हम जानते हैं, we know that क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस माइनस 576 576 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो -2 प्लस माइनस 576 किसका रूट होता है, 24 का होता है, 24 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, x की वैल्यू 24। अब देखो यहाँ पे कोई एक बार प्लस साइन लेना पड़ेगा, टेकिंग प्लस साइन पॉजिटिव साइन, और एक बार क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो पहले यहाँ पे क्या होगा, -2 प्लस 24 अपॉन 2, यहाँ से कितना होगा 22 अपॉन 2, मतलब कितना होगा 11। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, x की वैल्यू 11। इसके बाद हम बात करेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 माइनस 24 अपॉन 2, यहाँ से कितना होगा 26 अपॉन 2, ये हो जाएगा -30। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30। तो अब यदि x हम क्या ले लेते हैं, देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे, हमने कौन सा नंबर लिया था भाई, यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे।
यहाँ पे ये माइनस जो 13 आया है ये तो हम ले नहीं सकते, हाँ या ना, ये माइनस 13 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, तो एक नंबर हो जाएगा 11 और एक नंबर कितना होगा 13, एक 11 नंबर हो जाएगा और एक नंबर हो जाएगा 13। देयरफॉर टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो एक 11 हो जाएगा और एक 13, 11 एंड 13 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है सभी को, या सुनो बन जाएगा बेटा सभी से। चलिए तो इसको आप अच्छे से कर लें सॉल्व, है ना, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक्सरसाइज के 4.3 आप देख पा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब आप कहोगे ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है, क्या करोगे फिर इसमें, क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, ट्रांसफर कर लें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बस। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी -3, c की वैल्यू कितनी होगी 1, और a b c की वैल्यू आपके पास अगर आ गई तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, हाँ या ना, तो b स्क्वायर कितना होगा बेटा -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, इसको सॉल्व करें तो ये 9 हो जाएगा और 4 माइनस ये 5 हो जाएगा। रूट्स विल बी एग्जिस्ट, रियल रूट जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे अगर आप देखें माइनस बी की वैल्यू अपने पास क्या -3, तो -3 हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है आपके पास 5 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस माइनस √5 अपॉन कितना होगा 2 हो जाएगा। और अब एक बार हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे, और एक बार हम क्या ले लेंगे यहाँ पे टेकिंग प्लस साइन, पॉजिटिव साइन। अच्छा, प्लस साइन लेने से क्या होगा 3 प्लस माइनस √5, सॉरी प्लस लेना है ना, और अपॉन में क्या होगा बेटा 2, तो एक हो जाएगा ये, और एक बार ले लेंगे हम नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन लेने से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी और एक ये वैल्यू हो जाएगी। x की आपके पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। क्या हो गया इसमें, कहाँ पे माइनस लेना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac जहाँ 5 आया उसके ऊपर माइनस स्क्वायर है ना भाई, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो -3 का स्क्वायर -9 नहीं होगा, +9, और +9 में से -4 जाएगा तो प्लस का 5 होगा।
क्या करते हो सर? चलिए आगे करें हम। परेशान हो जाते हो बात, छोटी छोटी सी बात। 1/x माइनस 1/-x, ये आप करके दिखाएं सभी लोग। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। वन अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। जल्दी से सॉल्व करें इसको। कितना है आंसर? पहले तो इसको सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होगी, है ना, तब जाके आप इसको जो है सॉल्व कर पाओगे। आगे आंसर यहां देखें, देखो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो x माइनस 2 बन जाए x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहां से x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस 2 इज इक्वल टू 3 x माइनस 2। नहीं आया समझ? इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीपल कर दिया, ये माइनस 2 बचा रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का x में 3x, x माइनस 2 और 3x का x में करोगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। इसको ट्रांसफर करें तो 3x स्क्वायर माइनस, देखो 3x स्क्वायर माइनस क्या है 6x और प्लस का क्या है 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई, इसको हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर लेंगे भाई कंपेयर करके। पहले तो इसको कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो ये क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और आप कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू कितनी 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। a b और c मिल जाएगा। तो हम इसके बाद करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि कितना होगा माइनस 6 स्क्वायर, यहां से कितना होगा माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 36 और 24 कितना होगा, हाँ है ना। अब we know that जो x होता है बेटा वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होगा 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा।
कर पाओगे नहीं कर पाओगे? इसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे आप? बनेगा ना? नहीं बनेगा? अरे सर बन जाएगा, करवाया अभी सॉल्व। अच्छा चलो ठीक। तो एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको आप कर ले। ठीक है, जैसे आप एक क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, बाकी तो आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, क्या दिया है इसमें? The sum of the reciprocal of Rahman's age in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. देखो, हमने मान लिया कि let the Rahman's present age, let the Rahman's present age be x year. रहमान की प्रेजेंट एज क्या है? X year. तो 5 कितने साल पहले बोला है? 3 year ago. तो एज ऑफ रहमान 3 year ago. 3 year ago क्या होगा? x minus 3 एंड आफ्टर 5 year क्या हो जाएगा? हाँ, आफ्टर 5 year एज क्या होगी? x प्लस 5 ना। इनका रेसिप्रोकल का सम कितना दिया है? इनका रेसिप्रोकल का सम कितना दिया है? 1/3। तो ये कंडीशन बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? इनके रेसिप्रोकल का जो सम दिया है वो 1/3 है। अब क्या करोगे इसको? क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ से x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन x का x में x स्क्वायर, x का 5 में 5x, 3 का x में 3x और 5 3 सा 15 इज इक्वल टू 1/3। x और x 2x 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर, 5 में से 3 का कितना बचेगा? 2x और माइनस कितना होगा? 15 अपॉन में कितना होगा? 3। मल्टीप्लाई कर लें, कितना होगा यहाँ से? हाँ 6x और यहाँ से कितना होगा? 6 इज इक्वल टू में क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 होगा कि नहीं होगा? अब बस इसको ट्रांसफर कर लें अपन। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको साइड x स्क्वायर 6 में से 2 के कितना बचेगा? माइनस के 4x, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 इज इक्वल टू 0। तो मेन अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, सॉल्व मतलब बनाते बर्ड प्रॉब्लम से, तो आप सॉल्व करना अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एग्जाम में कभी कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बर्ड प्रॉब्लम में कभी भी ये नहीं आता कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। आप तो केवल आएगा कि ये रहमान की एज निकालो। अब आपकी चॉइस है कि आपको किस मेथड से करना है। जैसे ये आप फैक्टराइजेशन से बहुत आसान है, 7 और 3 में स्प्लिट हो जाएगा। 7 और 3 में स्प्लिट होगा कि नहीं होगा? यहाँ से क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में क्या हो जाएगा? 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा? x कॉमन x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 एक फैक्टर, x प्लस 3 एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 7, x की वैल्यू माइनस 3। x की वैल्यू क्या होगी? 7। तो एज ऑफ रहमान प्रेजेंट एज क्या होगी? 7। समझ रहा है? अब 3 साल पहले, अब समझिए इसको वेरीफाई करते हैं। 3 year ago, तो ये 3 साल पहले 4 का होगा, इसका रेसिप्रोकल। और 5 साल बाद 7 5 12 इसका रेसिप्रोकल। इनका सम 1/3 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो 12 हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये 1, ये कितना हो रहा है? 4/12 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आप वेरीफाई कर लिए हमने कि नहीं? इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। बन जाएंगे अब सभी से क्वेश्चन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? फॉर्मूला मेथड में कोई समस्या? पक्का ना? देखो बेटा, एक चीज आपको सभी को समझनी होगी कि अब एग्जाम का समय है। अगर एग्जाम के समय में आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, टीचर कितना भी करा ले, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और वो भी टारगेटेड प्रैक्टिस करनी होगी।
कि आज हमें ये टॉपिक कवर करना है, कल हमें ये टॉपिक कवर करना है। एग्जाम तक की शेड्यूल बनाएं आप। अगर एग्जाम का शेड्यूल नहीं बनाओगे, कितनी भी पढ़ाई कर लें, आउटपुट नहीं आएगा। एक प्लानिंग के साथ हमें पढ़ाई करनी होगी, और वो प्लानिंग आप अपने हिसाब से बनाएं। आप स्कूल में कितना टाइम देते हैं, आप कोचिंग में कितना टाइम देते हैं, घर पे आप अदर वर्क्स में कितना टाइम देते हैं, तो उसके अलावा आप कितना टाइम एग्जाम के लिए निकाल रहे हो, प्रैक्टिस के लिए निकाल रहे हो, ये देना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटेजी तैयार करो। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर है एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे? टीचर कितना भी प्रैक्टिस करा ले, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, खुद से चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो चीजें बड़ी डिफिकल्ट होने वाली हैं। आपको जो है आउटपुट नहीं मिलेगा उसका। तो खुद से भी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ध्यान दें इसको, है ना? तो ये बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की। हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट। देखो, अभी हमने बात करी थी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी तीन कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि यदि d 0 से बढ़ा है, if d is greater than, then roots will be real and unequal। कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि d बराबर है 0 के, तो जो रूट्स होंगे बेटा वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। और तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन कहेगी कि अगर d की वैल्यू कैसी है? 0 से लेस है, तो रूट्स जो होंगे वो नॉट रियल। कैसे होंगे? नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। आपको कभी भी आ जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट, तो आपको क्या करना है? डी की वैल्यू निकालनी हो। जो तीन कंडीशन आपको यहाँ पे बनेगी, उन तीन कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट एंड ऑल्सो फाइंड द जो है रूट्स इफ दे आर एग्जिस्ट। मतलब अगर ये रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करो। 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पता है इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5, इसका जो है नेचर क्या होगा? जल्दी से बताएं। नो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देख लेते हैं अपन, यहाँ पे अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम है कंपेयर करो। कंपेयर किससे करना है? विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा? यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 2। b की वैल्यू कितनी होगी? -3। और c की वैल्यू कितनी होगी? 5। होगी कि नहीं होगी? d निकाल लेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता है? तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर 9। और यहाँ से कितना होगा? 4 दूनी 8 पंचे 40, कितना होगा? -30/। यहाँ पे इट इज क्लियर दैट कि जो d है वो कैसा है? लेस देन है 0 से। सो नो रियल रूट विल बी एग्जिस्ट। कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नो रियल रूट विल बी एग्जिस्ट। क्लियर है बात सभी को? बन जाएगा सभी से? इस तरीके से बेटा आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक आध में क्वेश्चन और दे रहा हूं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताइए रूट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा?
कैसे हैं? रियल एंड अनइक्वल। तो फाइंड भी करो फिर। चलिए यहां देख लेते हैं क्या करोगे आप। सबसे पहले कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। ठीक है ना। अब आपने जब वैल्यू निकाल ली a b c की वैल्यू आ गई, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा? 2a। माइनस b की वैल्यू क्या है? -6 प्लस माइनस। अब देखो उसके लिए पहले अभी नेचर ऑफ फ्रूट भी तो निकालना है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। आया ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं? आया ना। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ये 36। अभी किया था ना साइलेंस। तो d क्या है? ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल होंगे। आपको फॉर्मूला आपके पास है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बचता है यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रूट रियल और इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि अगर रूट रियल और इक्वल, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड k। समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन आप सेकंड देख सकते हैं एनसीईआरटी का। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। गिवन इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस kx, यहाँ पे ध्यान रखना, kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो वही चीज कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। गिवन है हमें कि रूट्स कैसे हैं बेटा? रियल है एंड इक्वल। और जब रूट रियल और इक्वल होते हैं देयरफॉर जो d होगा वो 0 के बराबर होगा। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। और b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 4 9 8 3 24, 24 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से k की जो वैल्यू होगी वो रूट 24। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 और 4 का रूट आ जाएगा 2 रूट 6। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रूट 6 हो जाएगी।
समझ रहे हैं ना, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√6 हो जाएगी। इस तरीके से हम k की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। रूट्स आपको कैसे दिए जाएंगे, रियल एंड इक्वल। अब एक और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है kx, क्या दिया है यहाँ से kx x minus 2 plus 6 is equal to 2. If roots are real and equal, then find the value of k. k की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना होता है। तो k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। kx का x में kx स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो? अब आप इसको कंपेयर करो, कंपेयर करें विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें गिवन है क्या गिवन है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स रियल और इक्वल हैं, इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 और b स्क्वायर मतलब क्या है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। यहां से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 6 चौके 24k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 24k हो जाएगा। एक k से k क्या होगा कैंसिल, 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, 4 6 24, k की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अपन की 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जितने कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट वाइज में पूरी चीजें पढ़ा, पूरे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है कि हम आपको एक एक क्वेश्चन से करा पाए, क्योंकि हमारे पास कम समय है और कम समय में ज्यादा चीजें अगर करनी है तो स्पीड बढ़ानी होगी। तो वही चीज है कि अगर कम समय में आपको ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप टाइम ज्यादा दें, प्रैक्टिस ज्यादा करें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, मतलब एक एक चीज को आप डिस्कस करें। और जहाँ डाउट लगती हैं आप पूछें, क्योंकि आप लोग, मैं देखता हूँ कि कोई डाउट नहीं लेते आप, या तो पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसलिए डाउट नहीं, या फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दो चीजें हो सकती, ठीक है। तो अगर छोटी सी भी समस्या है, अगर मुझसे नहीं पूछ पा रहे तो अपने आजू बाजू वालों से कम डिस्कस कर लें ताकि वो चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कल से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, अभी मैथ्स का ही, और संडे को साइंस की एक स्पेशल क्लास होने वाली ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है।